नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। देश को आजाद हुए 77 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से 12 साल बाद निर्भया हत्याकांड की तरह एक और मामला सामने आ रहा है कलकत्ता से, उसने पूरे देश को अभी तक झकझोर के रख दिया है। तो बात करने के लिए हमारे साथ पल्लवी राय हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है पल्लवी जी आपका। बहुत धन्यवाद अश्विनी आपका और आपकी पूरी टीम का, और जो दर्शक आपको देख रहे हैं सभी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आजादी का महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है ना, मतलब लोग कहेंगे इतने खुशी वाले दिन हम लोग जो है इतना सैड न्यूज लेके जो है वो बैठ गए। लेकिन बस वही बात है कि स्वतंत्रता दिवस मना तो रहे हैं, देश प्रेम है तो हमारे अंदर, लेकिन आज भी आधी आबादी के साथ जो एक पीड़ा, जो एक विभत्स तस्वीर जो सामने आ रही है, वो उसको देखकर तो भारत माँ की जय का नारा लगाने का मन नहीं करता। मतलब अगर भारत कोई माँ है तो उसका कलेजा भी मतलब सिहर उठा होगा अपनी बिटिया को इस तरीके के कष्ट में देखकर। और आज हम डॉक्टर मोमिता की बात कर रहे हैं सुनी, लेकिन ये सिर्फ डॉक्टर मोमिता का केस नहीं है। ऐसे ऐसे हमेशा ही केस आते रहते हैं, बहुत से अखबारों में बन जाते हैं सुर्खियां, बहुत से नहीं भी बन पाते हैं। गांव में अमूमन आप देखेंगे तो ऐसे केस पर लोग जो है वो बोलते नहीं है कि बिटिया का नाम खराब हो जाएगा। पहले तो वो इस तरीके की हैवानियत का शिकार होती है, उसके बाद वो उसके फैमिली वाले उसको बोलने तक नहीं देते, वो अपने राइट के लिए लड़ तक नहीं पाती। ये है इस भारत की सच्चाई। तो इसीलिए आज जब मतलब ऐसा हुआ ना कि हम राष्ट्रगान गाने के बाद जब भारत माँ की जय का नारा लगा रहे थे, तो वो उत्साह, वो उमंग नहीं आ पा रहा था। इसलिए क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ और देश की आधी आबादी की एक एक हिस्सेदार हूँ, और मेरा भी उतना ही रोल बनता है जितना देश में और लड़कियों का बनता है। तो जो जो बोल सकने वाले पीढ़ी में है, या जो बोल सकने वाले उसमें है, उसको तो जरूर बोलना चाहिए कि हम नहीं बर्दाश्त कर सकते अब। 77 साल पूरे हो चुके हैं देश के आजाद हुए, लेकिन इस तरीके से दरिंदगी हर साल अगर देखा जाए, हर दिन 86 इस तरह के मामले सामने आए, तो क्या देश को आजाद मान सकते हैं बेटियों के लिए? अब ये बहुत बहुत बड़ा धर्म संकट है अश्विनी। हम मतलब इस वाले मतलब अगर शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए तो सिर्फ शारीरिक हिंसा को ही देखा जाए। अगर हम जो देखें तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आप घरेलू हिंसा से लेकर बहुत सारी चीजों को अगर इंक्लूड करें तो आप ये देखेंगे कि भारत की आधी आबादी जो है वो हिस्सेदारी में भले आगे निकल रही हो, कुछ आंकड़ों में भले दिखाया जा रहा हो कि वर्किंग वुमेन जो है वो अब आगे बढ़ गई हैं, फाइटर प्लेन चलाने वाली महिलाएं आ गई हैं, और युद्ध करने का काम भी महिलाएं करने लगी हैं। लेकिन हकीकत ये है कि वो कुछ चुनिंदा 1% महिलाएं हैं। बाकी की अगर 49% महिलाओं की बात की जाए तो वो आज भी उन्हीं सारी चीजों को झेल रही हैं जिससे उनको कब का आजाद हो जाना चाहिए। और मतलब पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हम सच में बराबरी की हिस्सेदारी लेकर ये कह पाएंगे कि मैं अपने हिस्से की आजाद एक नारी हूं, या मैं अपने हिस्से की आजाद एक औरत हूं। वो पता नहीं कब आएगा इस देश में। अच्छा, ये मामला जो जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है सरकार के ऊपर, वहां के प्रशासन के ऊपर, कि इसमें भी बड़ा खेल वहां के लोगों सरकार के द्वारा खेला जा रहा है, तो क्या सिर्फ सरकार नारे देने के लिए है क्या? नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए इतने काम करो, सिर्फ नारे देने के लिए है? अश्विनी एक बात बोलूं, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, या मुझे लगता है कि मतलब इस समय इस चीज पर जरूर चर्चा हो जानी चाहिए। मतलब जिस जगह पर ये हिंसा हुई है उस प्रदेश की मुखिया खुद एक महिला है, ममता बनर्जी, जो हमेशा सरकार से सवाल करती हैं। मणिपुर वाला मसला हो या हाथरस वाला मसला हो, या ऐसे कई मसलाओं पे ट्विटर पर आकर सिर्फ जो है ज्ञान देना आता है उनको। और उन्हीं के पार्टी की, टीएमसी की बहुत सारी ऐसी लीडर है, जैसे वो मोहिया मोइत्रा को देख लीजिए, और भी ऐसी तमाम लीडर्स निकल कर आई हैं, महिला प्रतिनिधि। टीएमसी की बात करें, सत्ता में आप है, एक दिन के अंदर आप चाहती तो एक्शन हो जाता, नहीं हो पाता तो 3-4 दिन के अंदर तो पकड़ा ही जा सकता था। लेकिन पता है अश्विनी, मतलब इस पूरे केस को इतना घुमाने की कोशिश की गई ना, मतलब कि जो एक संस्था है उसका नाम ना खराब हो, सरकार की छवि ना खराब हो, इसलिए पहले इसको जो है वो मतलब आत्महत्या सुसाइड जैसी चीज से कंपेयर किया गया। फिर जब उससे बात नहीं बनी तो इसमें जो है वो लड़की को ही जो है वो साइको करार कर दिया गया था
कि जो लड़की थी वो मेंटली स्टेबल नहीं थी, वो दिमाग से ठीक नहीं थी। अरे बेवकूफ हो क्या भाई? अगर कोई दिमाग से सही नहीं है तो 36 घंटा ड्यूटी कैसे कर रहा है? मरीजों की सेवा कैसे कर रहा है? मतलब कोई तो सेंस वाली बात करो। एक लड़की जिसने दे एक तरीके का वो देश प्रेमी है कि मतलब 36 घंटे तक मरीजों की सेवा कर रही है वो लड़की, और सिर्फ उसकी गलती सिर्फ इतनी होती है कि वो 36 घंटे मशीन नहीं है, वो इंसान है। उसको एक नींद आ जाती है, एक छोटी सी झपकी लेने वो जो है एडिटोरियम में जाती है आराम करने, और वो उसका आखिरी पल होता है, और उसके बाद उसके साथ क्या हैवानियत होती है ये सभी के सामने है। सोशल मीडिया पर पूरा केस है। सवाल पूछा जाना चाहिए कि लीडर महिला है, मतलब अगर किसी और जगह ये कोई घटना हो रही होती तो मुझे लगता है कि थोड़ा कम हैरानी होती। जिस प्रदेश की मुखिया खुद महिला हो, नेतृत्व करने वाली कई महिलाएं हैं, संसद में जाकर गला फाड़ने से कुछ नहीं होता, रोड पर चिल्लाने से कुछ नहीं होता, ट्विटर पर लिखने से कुछ नहीं होता। अगर आपने इस केस में सच में एक महिला, अगर आप फेमिनिस्ट है तो दिखी होती ना, आपको आवाज उठाना चाहिए था। 4 दिन बाद एक छोटा सा ट्वीट आता है मोहित्रा का। मतलब हैरानी हो रही थी कि कल तक संसद में गला फाड़ने वाली वो नेत्री, आज जब उनके क्षेत्र में इस तरीके की घटना हो जाती है तो वो उफ तक नहीं करती है, 4-5 दिन बाद एक बार ट्वीट करने जाती है। उंगली घिस गई थी क्या उनकी? वो क्यों नहीं लिख पाई? क्योंकि उनके पार्टी का था। तो राजनीति बहुत गंदी चीज है भाई। मतलब आप ये सोचिए कि इस देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर भी बोलने से पहले ये देखा जाता है कि महिला किस जाति से आती है, किस धर्म से आती है। उसके बाद ये देखा जाता है कि किस क्षेत्र में हुआ है। उसके बाद ये देखा जाता है कि मतलब विपक्ष कितना मजबूत है। विपक्ष मजबूत है तो इस चीज को उठाया जा सकता है, विपक्ष मजबूत नहीं रहता तो, या लोगों का आंदोलन उस तरीके से कैंडल मार्च जैसा ना रहा होता तो मुझे नहीं लगता है कि ये खबर आगे आई होती। बहुत दुख की बात है। मोबिना के घर वालों को उसकी शक्ल तक नहीं दिखाई जा रही थी, उसकी लाश तक नहीं दी जा रही थी। तो क्या इससे मतलब ये लगता है कि मोबिना को हम्म जस्टिस मिल पाएगा? जिस तरीके से बात सामने आ रही है, बात उड़ रही है, सिर्फ एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, अब तो चलिए सीबीआई जांच बैठी है। क्या लगता है मिल पाएगा उसको जस्टिस? सीबीआई जांच से जस्टिस मिल जाता है क्या सुनी? सुशांत सिंह राजपूत का केस पता है तुम्हें? सीबीआई के अंडर में ही है। अभी तक कुछ भी उसका क्लियर नहीं पता चल पाया है। तो ये मैं किसी भी जो है वो किसी को भी बुरा नहीं कह रही हूँ। मुझे मुझे उम्मीद है कि हर इंसान के अंदर देशभक्ति है, मानवता है, और वो पक्का एक लड़की के लिए, एक डॉक्टर के लिए सही स्टैंड लेकर जो है वो न्याय दिलाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब आ जाती है, जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा देती है, तब पार्टी टीएमसी के नेता ममता बनर्जी की नींव खुलती है। तो ये इस देश की सच्चाई है। और न्याय मिल जाने वाली बात तो ऐसी है कि जब निर्भया जैसे केस में हमने कैंडल मार्च निकाला था और बेटी के लिए इतना कुछ कहा था, जैसे लग रहा था कि देश तो आज ही बदल रहा है और उसके बाद बदल ही जाएगा, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कितने केसेस लगातार होते रहे। मतलब हर 15 से 20 मिनट के अंदर एक लड़की जो है इस तरीके की हैवानियत का शिकार हो जाती है। मतलब अगर ध्यान से सोचा जाए अश्विन ना, कोई अगर सेंसिटिव इंसान हो तो वो परेशान हो जाए। मतलब सच में कल मेरी, मतलब 2 दिन से तो मैं इस चीज पर नहीं बात करूंगी सोची, पर कल मेरे दिमाग में आया कि बोल सकने वाली जो पीढ़ियां हैं या जिनके पास एक प्लेटफॉर्म है बोलने के लिए, अगर वो नहीं बोले, मुझे पता है लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो, मत देखे, पर मैं बोल ली इसलिए मुझे थोड़ा सुकून था। तो वही मैं बता रही हूँ कि अश्विनी, मतलब आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर एक लड़की थोड़ा सेंसिटिव है ना, तो वो इसलिए भी परेशान होती है कि हम सेफ कहाँ हैं, हम सेफ हैं कहाँ। मतलब घर में इस तरह की हैवानियत हो जा रही है, कॉलेज में हो जा रही है, उस कैंपस में जिसमें वो ड्यूटी कर रही थी उसमें भी वो सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित हैं कहाँ हम? ये बड़ा सवाल है। और ना मैंने देखा कि शायद उस कॉलेज के वीसी की कौन, मतलब मुझे उनका नाम तो नहीं याद आ रहा है, पर शायद मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से ही कोई था। उन्होंने ट्वीट किया था कि इतनी रात में वो वहां क्या कर रही थी। मतलब इतना गुस्सा आया ना मुझे उनके इस ट्वीट पर कि मतलब ये कौन सा बचकानी बात है। और जो लोग इस तरीके से मतलब कमेंट कर रहे हैं या इस तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ना अश्विनी, उनके दिमाग में खुद उस तरीके की हैवानियत है, तभी वो इस तरीके की हैवानियत को जस्टिफाई कर पा रहे हैं। सोच कर देखिए ये क्या बदतमीजी है। उसकी नाइट ड्यूटी है, वो डॉक्टर है, वो सेवा कर रही थी। मतलब ये कौन सी बचकानी बात है? ये बिल्कुल वैसी ही बात है जो जबकि जैसे निर्भया वाले केस में बोला गया कि रात में बॉयफ्रेंड के साथ क्यों घूम रही थी। मतलब हम आजाद नहीं, हम नहीं निकल सकते रात में बाहर? और मतलब मोमिता वाले केस में तो पूछा जाना चाहिए कि वो कौन सा बॉयफ्रेंड के साथ थी, उसने कौन से अश्लील कपड़े पहने थे, वो ड्रिंक की हुई थी क्या? मतलब
सवाल पूछा जाना चाहिए कि वो कैंपस में 36 घंटे ड्यूटी करके क्या गलती थी। और रश्मि, एक बात और, जो लोग ये कहते हैं ना कि इस तरीके के कपड़े पहनकर लड़कियां जो है वो उकसाती हैं लड़कों को मॉडर्न कपड़े पहनकर, तो जो 6 महीने की बच्चियां होती हैं या 1 साल 2 साल की जो बच्चियां होती है उनके साथ जब इस तरीके की हैवानियत हो जाती है, 80 साल के बुजुर्ग के साथ ऐसी हैवानियत हो जाती है, तब भी ये कुछ मानसिक बीमार लोग इस तरीके का कमेंट करते हैं। मतलब कैसे कर लेते हैं, मुझे हैरानी होती है। और ये वाला जो केस था ना, उसका क्या नाम है, संजय राय की क्या ही उसका नाम है, वो जिसने मोमिता के साथ इस तरीके की घटना की, हाँ संजय राय नाम है उसका। वो मतलब इस तरीके का ना, मतलब वो साइको टाइप इंसान था। उसकी 4 शादियां थी, 3 बीबियां उसको छोड़कर चली गई उसके टॉर्चर की वजह से। उसके बाद भी इस तरीके के गिद्ध इस समाज में घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो 3 औरतें रही होंगी, एक एक की तो मौत हो गई थी, वो जो 3 औरतें रही थी, अगर उनके गार्जियन ने उनको एक बार सिखाया होता कि तुम्हारे ऊपर कोई भी अत्याचार करे, पलट कर तुम भी जो है वो एक थप्पड़ मार के आना। इतना अगर हम लोग के गार्जियन हम लोग को सिखाने लगे, बतौर महिला, बतौर लड़की, पेरेंटिंग जिस तरीके से लड़कों की होती है, लड़कियों को सिर्फ इतना सिखाएं कि कोई भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं करना है। बस जब तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार हो, पलट कर तुमको जो है वो एक थप्पड़ मार के आना है। तो इस तरीके की घटना हुई ही नहीं होती। मतलब 3 औरतें थी, कोई भी जाकर पुलिस केस किया होता ना, तो उस हैवान का दिमाग सही हो गया होता। मतलब तीनों महिलाएं दबी रही, इसलिए इस तरीके की घटना हो गई। समाज एक दिन जरूर बदलेगा मुझे लगता है। और अब चुप रहने का समय चला गया है। अब ठीक है, आप आक्रोशित मत होइए, लेकिन जब आपके ऊपर हिंसा हो तो आप आत्मरक्षा में कोई भी एक्शन ले सकती हैं। इतना तो सशक्त बनाइए महिलाओं को। अच्छा, जैसे ऐसा तो इससे ये समझ सकते हैं क्या कि एक खबर आ रही थी जिसमें संजय राय जो था कि वहां के एक डॉक्टर से भी उसने लड़ाई कर ली थी कुछ दिन पहले। क्या जो वहां की हम्म। अस्पताल के जो लोग थे वो उसको ये भी तो कह सकते थे कि तुम यहाँ पे अस्पताल में क्यों आते हो, या फिर अब तुम्हारी एंट्री ही बंद। लेकिन लगता है कि वो खुद ही दावत देते थे संजय राय को और बुलाया करते थे। जो संजय राय है ना, वो एक्चुअली पुलिस में एक एक तरीके का डिपार्टमेंट होता है या एक तरीके का ग्रुप होता है जिसमें पुलिस हेल्प करने के लिए कुछ लोग वॉलंटियर के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। वो ही एक वॉलंटियर के रूप में संजय राय था। वो उसके पास जैसे नहीं पुलिस मित्र होते हैं, हम लोग के यूपी में भी ऐसे कई वॉलंटियर हैं जो पुलिस मित्र के रूप में काम कर रहे हैं। वैसा ही वो भी था। मतलब एज अ पार्ट टाइम जॉब जॉब वो करते थे। और वो जो टी शर्ट पहनते थे उसके ऊपर जो है वो बंगाल पुलिस का लोगो लगा होता था, कलकत्ता पुलिस का। और जो वो टी शर्ट पहनते थे उस पर भी लोगो लगा रहता था। तो पुलिस को अमूमन यही लगता रहा होगा कि वो जो है वो जवान का हिस्सा है, वो कलकत्ता पुलिस का एक डिपार्टमेंट का एक कोई सोल्जर है या एक कोई वर्दी वाला है। तो मुझे लगता है इसलिए भी उन्होंने नहीं रोका होगा कि ये सेवा के लिए है। मतलब मुझे तो इस बात की हैरानी है ना अश्विनी, कि मतलब वॉलंटियर के रूप में भी इस तरीके के जानवरों को हम लोग जो है वो रख रहे हैं, जो हमारी सेवा के लिए। एज अ वॉलंटियर वो क्या करने गया था? वो देश की रक्षा के लिए, महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए वहां पर उसको जो भी सैलरी मिल रही होगी, 6 7 8 हजार जो भी मिल, सैलरी बहुत अच्छी नहीं थी जहां तक मुझे जानकारी है, 6 7 हजार रुपया जो भी थी। पर वो तो एज अ वॉलंटियर वहां सेवा के लिए गया था। उसके खुद के दिमाग में इतना गंदा कीड़ा भरा हुआ था। और मतलब किसी को भी एज अ वॉलंटियर रख रहे हो, कोई भी, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे वो कोई भी पुलिस हो, एटलीस्ट ये तो ध्यान रखो कि जो इंसान हम रख रहे हैं उसका एक बार मानसिक स्तर जांच कर ले, उसकी हिस्ट्री थोड़ा सा निकाल लें। है ना? तो ये भी ये एक तरीके से ये फिर से गवर्नमेंट की गलती है। मेरे अंदर एक सवाल खटक रहा है, जब उसके घर वालों को, मोबिना के घर वालों को लाश नहीं दी जा रही हम्म। थी, शक्ल नहीं दिखाई जा रही थी, अगर कोई बड़े नेता या फिर किसी के घर की ऐसी बात होती तो क्या, अगर सोर्स नहीं लगता तो क्या उनकी लाश या फिर उनकी शक्ल दिखा दी जाती? पता है अश्विनी, ये क्यों नहीं बताया जा रहा था? क्योंकि कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट का प्रेशर था। बंगाल के बारे में जब भी आप कहीं भी सुनेंगे, या एक आम इंसान अपना जो भी बंगाल को लेके व्यू बनाता है, उसमें एक चीज बहुत कॉमन है, वो ये कि बंगाल में महिलाएं बहुत ज्यादा सुरक्षित है। मतलब आप मतलब आप कभी भी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कभी भी आप जाएंगे, सड़कों पर टहलती आपको महिलाएं नजर आएंगी। इतना फ्री माहौल है बंगाल में, इस तरीके की छवि बनाई जाती है। अगर ये सारी चीजें सामने आ जाती कि रोड तो छोड़िए भाई साहब,
अपने ही कैंपस के अंदर 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद एक महिला के साथ ऐसा हुआ है, तो सरकार पर कितना सवाल उठता, उस कॉलेज पर कितना सवाल उठता जिस पर पीजी कर रही वो लड़की थी। अभी मतलब बहुत लोग तो ये बता रहे हैं कि बहुत अच्छी थी पढ़ने में, जो भी थी, मतलब आप ये सोच कर देखिए कि एक बच्चे का भविष्य जो है वो छीना गया है। मतलब उसके जो गार्जियन है उनका जो आप बयान सुनेंगे ना, मतलब एक लल्लन टॉप का या किसी का तो मैं इंटरव्यू सुन रही थी, हाँ लल्लन टॉप का ही था, उसमें जो उनके उनकी जो पड़ोसी थी वो जिस तरीके से वो व्यथा बता रही थी, वो सुनकर आम इंसान का कलेजा जो है वो पिघल जाए। लेकिन उफ तक नहीं किया, ना ममता बनर्जी ने किया, ना उनकी पार्टी के तमाम महिला प्रतिनिधि ने किया। ये कैसे मुंह उठाकर किसी और दुर्घटना पर बोल देती हैं भाई? फिर आपको हक नहीं है कि आप किसी और महिला के लिए बोले। मणिपुर पर मैंने देखा कि ये मोहिया मोहित्रा जो थी वो चिल्ला रही थी कि जाकर सड़कें देखिए खूनों से भरी हुई है, जाकर उस परिवार से मिलके आना चाहिए था अगर आप फेमिनिस्ट थी तो। किस तरीके के फेमिनिस्ट का झूठा नाटक करते हैं ये लोग। नहीं, अपने क्षेत्र में हुआ तो उफ तक नहीं किया, पड़ोसी के घर में झांकने की आदत है। मतलब इससे तो यही नजर आता है कि जहां पर आपको राजनीतिक रोटी सेकने को मिलेगी वहीं पर आपको आपका फेमिनिस्ट याद आता है, बाकी आपको याद नहीं आता है। इनको तो पूरा कई घंटों तक मूर्ख बनाया गया, बताया ही नहीं जा रहा था हुआ क्या है। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे थे कि किसी तरीके से चीजें मैनेज की जा सके। मतलब किसी किसी के बच्चे उससे छिन गई है और आप मैनेज कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है? मतलब चुल्लू भर पानी लेना चाहिए और उसमें डूब मरना चाहिए, जो तमाम फेमिनिस्ट नेत्री अपने आप को बनती हैं उन सभी लोगों को। आज तो हो ही जाना चाहिए कम से कम। आए दिन इस तरह के मामले आ रहे हैं देश में, तो क्या लड़की अपने आप को कहाँ सुरक्षित समझे, या फिर उनके माता पिता कैसे समझे कि हम अपनी बेटी को यहाँ भेज रहे हैं पढ़ने के लिए तो सुरक्षित है, या फिर घर से बाहर भेज रहे हैं तो कैसे, मतलब घर वाले कैसे समझे कि मेरी बेटी सुरक्षित है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है सुनिए, और यही मुझे लगता है कि जब तक ये चीजें नॉर्मल नहीं हो जाती है ना, तब तक हम सच में स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। इंडिपेंडेंट डे मनाने का मतलब एक तरीके से सिर्फ ये है कि फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। मतलब आप देखिए वर्क प्लेस पे महिलाओं का लगातार कंपटीशन जो है वो कम होता जा रहा है हर जगह। आप देखिए कि बहुत कम परसेंटेज है अब जो महिलाएं फील्ड जॉब करने को प्रेफर करती हैं। मतलब या तो वो टीचर बनना चाहती हैं तो वो बैंक जॉब करना चाहती, फील्ड जॉब नहीं करना चाहती। क्यों? एक सवाल पूछा जाना चाहिए ना, क्यों? हम्म। और अगर कोई महिला कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है तो इसके लिए आप उसके कपड़े और उसके मेकअप पे सवाल खड़ा उठाने से अच्छा है ना कि अपने बच्चों को इस तरीके की पेरेंटिंग देना सिखाइए अपने बच्चों को, कि किसी लड़की के कपड़े और उसके मेकअप से ज्यादा जरूरी है अपना उसको ऐसे पेरेंटिंग, ऐसा नजरिया दिया जाना चाहिए। और लगातार इस तरीके का धीरे 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 ना, मतलब एक तरीके की साजिश है, आप समझिए कि मतलब महिलाएं और बोल्ड बनती जा रही हैं कि देख रहे हो तो देखो, पलट कर जवाब देने का हौसला जो है वो इकट्ठा करते जा रही है, लेकिन सोसाइटी अभी भी नहीं सुधर रही है। मतलब अब मुझे खुशी होती है ये बात देखकर कि एक समय ऐसा था जब गांव में महिलाएं जो हैं वो पढ़ने नहीं जाया करती थी, लड़कियों को एड्स के बाद पढ़ाया नहीं जाता था क्योंकि वो चौराहे पर निकलेंगी तो लड़के उनको देखकर सीटी मारेंगे। तो एक काम करो, तुम पढ़ना छोड़ दो। मतलब लड़की को इसलिए पढ़ना छोड़ा दिया जाता था क्योंकि रोड पर लड़के उसको सीटी मारेंगे, इसलिए तुम मत पढ़ो। लेकिन आज चीजें बदल रही हैं, गांव में भी मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे केसेस आजकल तो रील पे दिख जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कोई लड़का उसको सीटी मारा, लड़की पलट कर चप्पल निकाल के उसको मारती है। तो मतलब ये चीज है महिला सशक्तिकरण का एग्जाम्पल। और चीजें बदलेंगी, लेकिन इसके बाद भी हैवानियत के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं ना, अब जैसे मोमिता वाले केस में है कि वो एक अकेले लड़की थी और जो संजय राय है उसको बताया जा रहा है कि वो पहले से बॉक्सिंग वगैरह करता था, वो मतलब वो शारीरिक रूप से ज्यादा मजबूत था। तो ऐसे ऐसे केस में इस तरीके की चीजें हो जाती हैं और मुझे लगता है एक दिन जरूर बदलेगा अगर कानून जो है वो ठीक तरीके से काम करे। मतलब जो दंड देने की प्रक्रिया है वो अगर थोड़ी मजबूत हो जाए तो मुझे लगता है केसेस कम होंगे। लेकिन अब यही बात है कि निर्भया जैसे आप लड़िए, कई सालों कई महीनों तक लड़ते रहिए, फिर कहीं बाद जाकर जो है वो न्याय मिलता है। इससे ना मतलब जो दुष्ट है उनका मनोबल बढ़ता है। जैसे आप सबके पास इतना नहीं है भाई पेशेंस कि वो लड़ पाए। अगर मान लो मोमिता जिंदा होती ना तो उसके परिवार वाले भी शायद ही उसको इस तरीके से लड़ने के लिए बोलते। वो कहते कि ठीक है चीजें जो है वो कम कम लोगों तक पहुंचे, तुम्हारी इज्जत जो है वो जो है
वो नीलाम ना हो। अगर वो जिंदा होती तो आधे लोग तो उसको यही सलाह दे रहे होते कि इस तरीके की खबरें मत बनने दो, तुम्हारा इंसल्ट हो रहा है, तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। एक लड़की के साथ शोषण हुआ, उसमें उसकी क्या गलती है भाई? उसकी इज्जत कैसे चली गई? मैं यही नहीं समझ पाती हूँ। मतलब इसमें क्या सेंस बनता है? आप हर चीज सभ्यता, संस्कृति, इज्जत, हर चीज का लिवाज आप लड़की पर जब तक थोपते रहेंगे तब तक ये चीजें होती रहेंगी और लड़कियां दबती रहेंगी और वो बोल नहीं पाएंगी। ऐसे बहुत सारे केसेस आप अमूमन आज भी, भारत गांव में बसता है, गांव में ऐसे बहुत सारे केसेस आप देखेंगे कि एक लड़की के साथ शोषण हुआ और वो एफआईआर तक इसलिए नहीं कराने गई क्योंकि एफआईआर कराने जाती है तो पहले तो पुलिस वाले इतना बेहुदा सवाल करते हैं, कब हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, किन हालातों में हुआ, तुमने क्या पहना था, तुम क्या खाई थी, तुम कहाँ गई थी। इतने सवाल पूछ पूछ के उसको टॉर्चर कर देते हैं कि वो बैकफुट पर आकर घर में जो है, जो भी उसके साथ हुआ उसको वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो कब बदलेगा मुझे नहीं पता, पर बदलना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई इंडिपेंडेंट का कोई मतलब नहीं है। चलिए, देश को आजाद हुए 77 साल हो चुके हैं, लेकिन इस तरह की घटना सामने आ रही है। फिर 12 साल बाद निर्भया हत्याकांड के बाद यही मामला दोहराया गया है। अब न्यायपालिका पे सभी को भरोसा है, लेकिन इस तरह के मामले जब तक कम नहीं होते हैं और जब तक लंबा इस तरह का मामला चलता रहेगा कोर्ट में, तब तक लोगों को भरोसा नहीं होगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और एक आज के साथ इस वीडियो को यही खत्म करते हैं कि जैसे देश को आजादी मिली थी कई लड़ाइयों के बाद, मुझे लगता है एक और बड़ी लड़ाई होगी और उसके बाद हम महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार से भी हमें आजादी मिलेगी। और उस दिन हम प्राउड के साथ कह पाएंगे कि आज हम जो है वो स्वतंत्र हुए हैं। हाँ, आजादी बढ़ी है बेशक, कई मामलों में जो है वो आजादी बढ़ी है, पढ़ने का अधिकार हमें मिल चुका है, हम जो है अब पढ़ते हैं, गांव में भी लड़कियां अब पढ़ने लगी हैं, वो बोल पाती हैं, अपने हक के लिए लड़ पाती हैं, लेकिन स्थिति अभी भी उतनी नहीं बेहतर हो पाई है जितनी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर कोई गार्जियन हमें देख रहा है, कोई ऐसा पिता या कोई ऐसी माँ हमें देख रहा है जो किसी बच्चे को भी पाल रहा है, तो उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि बच्चे और बच्ची में फर्क जो है वो आप उसी समय उसको सिखाइए और ये बताइए कि जो एक लड़का होता है वो उसको किस तरीके से पेरेंटिंग दी जानी चाहिए कि वो लड़के को कभी एक प्रोडक्ट, एक वस्तु की तरह ना देखे। वो ये समझ पाए कि जैसे मैं एक लड़का हूं, मेरे अंदर जो भावनाएं हैं वैसे ही एक लड़की है, वो उसके अंदर भी उसी तरीके की भावनाएं हैं, वो भी एक इंसान है, ना तो वो कोई माल है, ना तो वो कोई पटाखा है और ना तो वो कोई प्रोडक्ट है। और मतलब जिस तरीके से, मतलब अब क्योंकि मैं थोड़ा सा एनसीसी बैकग्राउंड से भी रही हूँ, तो मेरा लड़कों के साथ उस तरीके का हम लोग का कैंप वगैरह जाना रहा है, तो मुझे पता है कि लड़के किस तरीके से सोचते हैं और वो किस तरीके का कमेंट करते हैं। मतलब पटाखा, छुरछुरी आइटम, जिस तरीके से वो, मतलब वो बुलाते हैं लड़कियों को, मुझे लगता है वो सब बदल सकता है अगर एक, मतलब बच्चे को जब उसकी पेरेंटिंग की जा रही है, जब कहते हैं ना बच्चा एक माटी का गोला होता है, उसको हम कोई भी रूप दे सकते हैं, तो अगर आप उसको बचपन से ही सिखाना शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि जब वो बड़ा होगा तो उसके अंदर वो भावनाएं और वो सेंसिटिविटी जो है वो आ जाएगी, वो इंसान बन जाएगा। तो जानवर बनाने से अच्छा है आप अपने बच्चों को इंसान बनाइए, महिलाएं तब ज्यादा स्वतंत्र फील कर पाएंगी। और अगर महिलाएं बेहतर स्वतंत्र फील कर पाई तो आपका एक ममत्व जो है वो ज्यादा बेहतर हो पाएगा जो आप अपने बच्चों को परवरिश देते वक्त कर रही हैं। तो आज स्वतंत्रता दिवस के दिन हम प्रेरणा लेंगे और एक तरीके से हम ये मैसेज और लोगों तक पहुंचाएंगे कि हम बी गार्जियन, इस बात की जिम्मेदारी लें कि हम अपने बच्चों को इस तरीके की सीख दें कि जो है वो मौमिता जैसा केस दोबारा ना हो। तो मुझे लगता है कि मौमिता अब तो वापस नहीं आ पाएगी, लेकिन उनकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उनके दोषी हैं उनको कठोर सजा मिल जाए और इस तरीके का केस दोबारा ना हो।